वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एडवांस कैलकुलस। आज हम टेलर्स थ्योरम करेंगे। टेलर्स थ्योरम की भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स वाली जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम करेंगे। और टेलर्स थ्योरम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो फर्स्ट ईयर कैलकुलस में, वहां हमने इसका प्रूफ भी किया था। अब दोबारा से हम टेलर्स थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे और टेलर्स थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। ये टेलर्स थ्योरम है वन वेरिएबल में, सेम इसी तरह से हमारे पास टू वेरिएबल्स में भी आएगी, मल्टी वेरिएबल्स में भी आएगी। तो प्रूफ जो है हम उसी को ही आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे टू वेरिएबल्स के लिए भी। तो फर्स्ट हमारे पास जो वन वेरिएबल के लिए टेलर्स थ्योरम है उसके स्टेटमेंट के ऊपर आ रहे हैं। टेलर्स थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to a plus h इज ए वेरी स्मॉल नंबर बट इट इज पॉजिटिव, तो इंटरवल हम फॉर्म कर रहे हैं a to a plus h। एफ फंक्शन डिफाइंड है a to a plus h डोमेन के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल डोमेन के अंदर, सच दैट एफ फंक्शन, एफ का डेरिवेटिव, एफ का सेकंड डेरिवेटिव, एफ का n माइनस वन डेरिवेटिव, ये जो सारे वैल्यूज आएंगे, ये जो सारे फिर से फंक्शंस आएंगे, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to a plus h। ये तुम्हारे पास फंक्शन तो हमारे पास कंटिन्यूअस है इसी, साथ में इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, साथ में इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, साथ में इसका थर्ड डेरिवेटिव भी, अप टू n माइनस वन डेरिवेटिव जो आएंगे वो कंटिन्यूअस आएंगे। तो f का n इज एनी नंबर हमारे पास, जो हमारे पास टेलर थ्योरम आएगी विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। n हमारे पास जब हम क्वेश्चन करेंगे कि n का क्या रोल होगा वो देखेंगे, n क्या रोल प्ले करेगा हमारा। तो f n माइनस वन टाइम्स के डेरिवेटिव जो सारे के सारे हैं वो कंटिन्यूअस हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to a plus h। f n एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि n माइनस वन का फिर से डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो n टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा। nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इन ओपन इंटरवल a to a plus h, n माइनस वन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इन a to a plus h क्लोज्ड इंटरवल, nth डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करेगा और वो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल a to a plus h ओपन इंटरवल में। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इसको मैं स्किप भी कर सकती थी कि n माइनस टू डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एफ n माइनस वन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स इसका फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश इज अगेन डिफरेंशिएबल जब हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, तो एफ डैश अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश कंटिन्यूअस भी होगा। इट मीन्स अगर मैं इस लाइन को सिंपल इतना भी लिख देती कि एफ n माइनस वन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो पिछले वाले तो अपने आप ही हमारे पास जो डिफरेंशिएबल थे इसलिए कॉन्टिन्यूअस तो होंगे ही होंगे, किस इंटरवल में, a to a plus h क्लोज्ड इंटरवल में। तो nth डेरिवेटिव ओपन इंटरवल में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, n माइनस वन डेरिवेटिव सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं अप टू n माइनस वन डेरिवेटिव और वो कंटिन्यूअस है। तब हमारे पास अगर ये कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब हमारे पास एक रियल नंबर थीटा आएगा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 1, थीटा बिलोंग करेगा 0 1 ओपन इंटरवल में, सच दैट कि f की वैल्यू a प्लस h पर किसकी इक्वल होगी, एफ ए प्लस h टाइम्स f डैश a, h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a, h रेस्ट पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, n माइनस वन डेरिवेटिव की वैल्यू a पर, और लास्ट में nth डेरिवेटिव की वैल्यू a पर नहीं है हमारे पास, a प्लस थीटा h पर है। फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू a पर, फर्स्ट डेरिवेटिव a पर, सेकंड डेरिवेटिव a पर, n माइनस वन डेरिवेटिव a पर, nth डेरिवेटिव की वैल्यू a प्लस थीटा h पर, वेयर थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने क्या मल्टीप्लाई करके h रेस्ट पावर n फैक्टोरियल 1, सेकंड डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर रखा है h स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, n माइनस वन डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर रखा है h रेस्ट पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, और nth डेरिवेटिव को हमने इस चीज से मल्टीप्लाई कर रखे। दिस इज h रेस्ट पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस p मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय p इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो p इज एनी नंबर, हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो ये जो टर्म आते हैं हमारे पास पूरी की पूरी लास्ट में, ये लास्ट में जो टर्म आएगी अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये nth टर्म, जब हम थर्ड टर्म कह रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, जब हम सेकंड टर्म कह रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, तो इट मींस हमारी टर्म जो है वो डेरिवेटिव से एक ज्यादा चल रही है। तो ये वाली टर्म क्या होगी, nth टर्म, और ये क्या होगी, n प्लस वन टर्म। तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू n प्लस वन टर्म्स का सम है, और ये जो n प्लस वन टर्म है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, n टर्म्स के बाद वाला हिस्सा रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। और ये जो रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स हैं ये डिफरेंट p की वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। तो p की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो हमारे पास कुछ और आ जाएगा, p की वैल्यू n ले लूंगी तो कुछ और आ जाएगा। तो इन जनरल p अगर हम लें तो उसको बोलते हैं कोलोमिक रोशीज
रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो अगर इसी के p की वैल्यू n के इक्वल ले ले, p की वैल्यू अगर n के इक्वल ले लें तब हमारे पास बोलेंगे हम लैग्रांज रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। तो p जनरल लें तो स्कोलमिक रोशिस रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, p की वैल्यू इक्वल टू n लें तो लैग्रांज रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। तो टेलर थ्योरम के ही डिफरेंट टाइप्स हैं कि अगर मेरी रिमाइंडर वाली टर्म चेंज होती जाए, p की वैल्यू चेंज होती जाए तो रिमाइंडर्स चेंज होते जाएंगे, रिमाइंडर्स चेंज होते जाएंगे, हम टेलर थ्योरम का जो रिमाइंडर की टर्म है उनका नाम बदल देते हैं कि अगर p की वैल्यू n है तो दैट इज कॉल्ड लैग्रांज फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम। इसी तरह से p की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 ले लेंगे दैट इज कोशी फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास वैल्यू फॉर p के लिए डिफरेंट टेलर थ्योरम्स आती रहेंगी। तो इन जनरल अगर हम p ले रहे हैं दैट इज कोलमिक रोशिस रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो अब हमारे पास टेलर थ्योरम पहले तो बता क्या रही है कि टेलर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू a पर नोन हो, डेरिवेटिव की वैल्यू a पर नोन हो, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू a पर नोन हो, अप टू n माइनस वन डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट a पर नोन हो, a इज एनी पॉइंट, तो फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर a पर नोन है और साथ में हमारे पास एक प्लस थीटा h पर हमारी nth डेरिवेटिव की वैल्यू नोन है तो हम a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को एक बार छोड़ भी दें, दिस इज रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, वेरी वेरी स्मॉल नंबर आ जाएगा, जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे तो ये डिवाइड होता जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल से, तो ये छोटा नंबर होता जाएगा जैसे जैसे n को बढ़ाओगे, और ये n माइनस वन के फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स n को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स वैल्यू कम हो रही है पूरी वैल्यू रिमाइंडर की। h इज ऑल्सो स्मॉल, तो स्मॉल नंबर की पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वो न्यूमरेटर भी कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल h हमारे पास 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर जब करोगे 0.01, 0.1 का जब क्यूब करोगे 0.001, तो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे n को बढ़ाओगे न्यूमरेटर की टर्म तो छोटी होती जा रही है, डिनोमिनेटर की टर्म बड़ी होती जा रही है, तो अल्टीमेटली ये टर्म पूरी की पूरी छोटी होती जा रही है। तब हुआ क्या कि f की वैल्यू a प्लस h पर अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आनी शुरू हो जाएगी। ये रिमाइंडर वाली टर्म तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर होगा। तो अगर फंक्शन की वैल्यू a पर नोन है, f डैश की वैल्यू a पर नोन है, f डबल डैश की वैल्यू a पर नोन है, n माइनस वन डेरिवेटिव की वैल्यू a पर नोन है, तो हम फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमें ये सब चीजें नोन हो, a के ऊपर इज एनी पॉइंट, तो हम उसके नेबरिंग में h स्मॉल नंबर, तो उसके नेबरिंग में भी हम फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंक्शन लें साइन एक्स का और हमारी साइन 30 की वैल्यू नोन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स और उसका कोस 30 की वैल्यू भी नोन है, कोस एक्स का फिर से डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन 30 की वैल्यू भी नोन है। तो ए का काम अगर मैं 30 डिग्री लूं, दैट मीन्स पाई बाय 6 लूं, तो साइन पाई बाय 6 इज नोन, एफ डैश ए आ जाएगा कोस पाई बाय 6, एफ डबल डैश ए आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 6, एफ थर्ड डेरिवेटिव ए आ जाएगा फिर से कोस पाई बाय माइनस का कोस पाई बाय 6। तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यू फंक्शन अगर साइन एक्स है और ए का काम हम पाई बाय 6 ले रहे हैं, 30 डिग्री ले रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पर नोन है हमारे पास, पाई बाय 6 पर। तो हम पाई बाय 6 के नेबरहुड में साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ का काम मेरा साइन एक्स कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन कंप्यूट साइन 32 डिग्री, साइन 33 डिग्री, एफ का काम मेरा 2 डिग्री कर लेगा, एच का काम 3 डिग्री कर लेगा। दैट मीन्स अगर फंक्शन की वैल्यू और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर नोन है तो फंक्शन की वैल्यू को हम उसके नेबरिंग में निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा अभी साइन की वैल्यू अगर मुझे 30 पर नोन है, साइन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू 30 पर नोन है, डेरिवेटिव n-1 टाइम्स तक, तो सारे ही 30 पे नोन है, तो हम 32 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग साइन 30 फिर कोस 30 फिर से कोस का फिर से डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन 30, तो ये आते जाएंगे हमारे पास और वी कैन कंप्यूट साइन 32। So Taylor's theorem is very important theorem when we have to compute the approximate value in the neighboring of the point A। अगर हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू पॉइंट A पर नोन हो तो। अप्रोक्सीमेट क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास ये टर्म भी बचेगी और ये टर्म स्मॉल होती जाएगी, जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे दिस टर्म्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर।
तो हम अप्रोक्सीमेशन जितनी अच्छी जाते हैं कि एक्यूरेट आंसर जितना जाते हैं तो हम एन को बढ़ा देंगे। तो अगर हमें एन को 10 लेना है तो हम एफ ए प्लस एच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू उसके ज्यादा पास पहुंच जाएंगे। एन की वैल्यू 20 ले ली तो एफ ऑफ ए प्लस एच की एक्यूरेट वैल्यू को और ज्यादा पास पहुंच जाएंगे। तो वी कैन कंप्यूट एफ ऑफ ए प्लस एच बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ एन माइनस वन एट द डेरिवेटिव ऑफ ए एट द पॉइंट ए। डेरिवेटिव अगर हमें नोन है तो हम ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे टेलर थ्योरम का मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह सकते हो, लिटरल मीनिंग, एनालिटिकल मीनिंग कह सकते हो कि वी कैन कंप्यूट एफ इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए इफ द फंक्शंस वैल्यूज आर नोन। फंक्शन वैल्यूज फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज अगर ए पॉइंट पर नोन है तो उसके नेबरिंग में भी हम निकाल सकते हैं। तो अब प्रूफ कैसे करना है हमें? प्रूफ के लिए कैपिटल एफ एक्स एक हमने खुद फंक्शन बनाया अपनी तरफ से। किस तरह का बनाना है हमने? सिंपल सा फंक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एफ एक्स प्लस का ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, कि ए प्लस एच माइनस एक्स की टर्म को मल्टीप्लाई किया एफ डैश एक्स की, फिर ए प्लस एच माइनस एक्स के स्क्वायर को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एफ डबल डैश एक्स से। तो जिट मीन्स एक तो डेरिवेटिव बढ़ा रहे हैं हम एफ के एक्स के ऊपर, स्टार्टिंग हमने की एफ ऑफ एक्स से, और ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर 0 से स्टार्टिंग की, तो यहाँ पावर 1 हो गई है। ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर को बढ़ाते रहना हर स्टेप में, एफ के डेरिवेटिव को बढ़ाते रहना हर स्टेप में, और नीचे फैक्टोरियल्स को बढ़ाते रहना हर स्टेप में। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म को देखें तो दिस इज 0th डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ एक्स इटसेल्फ, और ए प्लस एच एक्स माइनस एक्स की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो 0 फैक्टोरियल भी 1, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर 0 भी 1। तो हमने फंक्शन क्या किया, एफ एक्स को लिया एफ एक्स प्लस का ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर 1 एफ डैश एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया एफ डबल डैश एक्स। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस एच माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एफ थर्ड डेरिवेटिव एक्स। फोर्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एफ का फोर्थ डेरिवेटिव। तो पावर जितनी है उतना ही फैक्टोरियल है, उतना ही डेरिवेटिव है। n माइनस वन टर्म तक हमें ऐसे ही जाना है, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल एफ का n माइनस वन डेरिवेटिव एट द पॉइंट x। nth टर्म में हमने ये ऐसा नहीं लेना कि n की यहाँ पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव, वो हमने नहीं लेना, हमने सिंपल टर्म लेनी है बल्कि nth वाली, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p मल्टीप्लाइड विद a हमारा कैपिटल A जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो फिर से अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर n ले लूं तो वी गेट द लैग्रांज फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम। अगर p की वैल्यू इज फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम, अगर हम p की वैल्यू 1 ले लें दैट वी गेट कॉची फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम। सो वी गेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम बाय टेकिंग p डिफरेंट वैल्यूज। तो फिलहाल हम p के लिए ही कर रहे हैं, जब हम नेक्स्ट लैग्रांज फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम करेंगे तो यहाँ p की वैल्यू इक्वल टू n ले लेंगे। प्रूफ एज इट इज ही रहेगा, डिक्टो कोई प्रूफ में चेंज नहीं आएगा। तो अब हमारा सिंपल p के लिए p इज एनी नंबर। तो हमने कैपिटल एफ एक्स एक खुद फंक्शन सपोज किया जो इस तरह का है। तो फंक्शन में कोई टिपिकल नहीं है हमारे पास फंक्शन, हमारे पास कोई ज्यादा सा मुश्किल नहीं है लर्न करना कि किस तरह से हमने फंक्शन को बनाया। ये क्यों बनाया, वो हमारे पास इसी चीज को लाने के लिए बनाया। जैसे हम देखेंगे अब हमारे पास आ जाएगा आगे प्रूफ, वेयर ए हमारा कांस्टेंट है, लास्ट टर्म जो मल्टीप्लाई किए वो हमने ए के साथ की है। वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी चूजन, ए इस तरह से चूज करना है कि कैपिटल एफ की वैल्यू ए के ऊपर और कैपिटल एफ की वैल्यू ए प्लस एच के ऊपर बराबर आ जाए। हम रोल्स थ्योरम लगाना चाहते हैं कैपिटल एफ के ऊपर, तो रोल्स थ्योरम लगाएंगे हम कैपिटल एफ के ऊपर। तो एफ कैपिटल एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस एच, कैपिटल एफ शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, एंड थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए हमने ऐसा चूज करना है कांस्टेंट ए विच गिव्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अभी हम यहाँ पर f की वैल्यू a के ऊपर अगर कंप्यूट करें तो पूरे में जितने भी टर्म्स हैं इनमें सब में हमने x की जगह a रिप्लेस कर दिया। तो दिस वुड बी f ऑफ a, यहाँ a रिप्लेस करोगे x की जगह तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा h f डैश a, यहाँ से फिर से a से a खत्म, h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a, x की जगह a रिप्लेस किया, n माइनस वन वाला डेरिवेटिव क्या आ गया h रेज़ टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस वन, f का n माइनस वन डेरिवेटिव एट द पॉइंट a। लास्ट वाले टर्म x की जगह a रिप्लेस करोगे तो h रेज़ टू पावर p इनटू में a। तो हमारा f ऑफ a जो बचा वो ये बच गया। f ऑफ a प्लस h,
जब हम x की जगह a प्लस एच रिप्लेस करेंगे तो सारे टर्म आगे वाले जीरो हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस एच में से क्या घटा रहे हो, x घटा रहे हैं सभी टर्म्स में, और x की वैल्यू ही a प्लस एच है, तो a प्लस एच में से a प्लस एच गया तो जीरो हो जाएंगे, सारे टर्म्स आगे वाले जीरो, सिर्फ यही टर्म बचेगी f ऑफ a प्लस एच दैट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच। तो f ऑफ a की वैल्यू ये आ गई, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू ये आ गई। सिंस वी वांट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट a कैपिटल A ऐसा चूज करना है जो f की वैल्यू a के ऊपर और f की वैल्यू a प्लस एच के ऊपर बराबर दे दी, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2 बराबर आ जाए, तो ये f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए। तो अगर हम इन दोनों को बराबर चाहिए, 1 और 2 को बराबर रखें, तो f ऑफ a प्लस एच ये वाली साइड और कैपिटल F a की वैल्यू ये वाली साइड, तो इन दोनों को बराबर, तो हमारा जो कैपिटल A चूज करना है, वी हैव टू चूज कैपिटल A सच दैट दिस बिकम्स f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो हमारा a जो है हम यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे, ये सारी टर्म्स यहाँ से माइनस हो जाएंगे, h की पावर p से डिवाइड हो जाएगा, वी विल गेट a। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम a हमारा मिल जाएगा। किस तरह का मिलेगा, जब हमारे पास a की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, अब हमारे पास फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यूस दे रखे है, एफ डैश कंटिन्यूस दे रखा है, एफ डबल डैश कंटिन्यूस दे रखा है, एन माइनस वनथ डेरिवेटिव कंटिन्यूस दे रखा है, और मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करके हमने, पॉलिनोमियल फैक्टर से। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो नया फंक्शन बनने जा रहा है कैपिटल एफ एक्स, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस एच। सेम इसी तरह से ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो सारा ही ये जो पोलिनोमियल है ये भी डिफरेंशिएबल, तो सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल, तो कैपिटल एफ एक्स इज अगेन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। तो ये सब कुछ लिखना हमने कि कैपिटल एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल प्लस एच, और कैपिटल ए हमने ऐसा चूज किया है जो एफ की वैल्यू ए के ऊपर और एफ की वैल्यू ए प्लस एच के ऊपर बराबर मिल जाए। अब रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं हम कैपिटल एफ फंक्शन के लिए। तो रोल्स थ्योरम क्या कह रही है कि अगर मेरी ये तीन कंडीशन किसी भी फंक्शन के लिए होल्ड हो रही है, तब एक पॉइंट हमारे पास मिलेगा there, so by Rolle's theorem there exists a point C belonging to a to a plus h, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी f डैश c की वैल्यू जो होगी वो जीरो। अब c पॉइंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, a टू a प्लस h में। हमें पता है कि जब भी कोई पॉइंट a टू a प्लस h में, then that can be written as a plus theta h where theta lies between 0 to 1. So we can say there exists theta real number belonging to 0 1 open interval such that f dash a plus theta h is 0। तो ये रोल्स थ्योरम से मिल जाएगा हमें कि जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब हम डेरिवेटिव कंप्यूट करने जा रहे हैं, एफ डैश सी यानी एफ डैश ए प्लस थीटा एच को जीरो पुट करेंगे और वहां से भी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू एक बार यहां से निकलेगी और एक बार यहां से निकली, तो वो जो ए की वैल्यू निकली है वो यहाँ पुट कर देंगे और जो आएगा दैट वुड बी योर टेलर थ्योरम का जो हमने आंसर निकालना था। तो हमने यहाँ से कैपिटल ए निकालेंगे, यहाँ से कैपिटल ए निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, या तो यूं कह दो या फिर यहाँ से जो कैपिटल ए निकला यहाँ पुट कर देंगे हम, एंड दिस वुड गिव द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच जो हमने टेलर थ्योरम से कंप्यूट करनी थी। तो अब हमारा काम रह गया एफ डैश एक्स को कंप्यूट करना और वहां ए प्लस एच को थीटा एच को जीरो पुट करना। तो अब हमारे पास एफ डैश एक्स कैलकुलेट करिए, कैपिटल एफ एक्स था हमारा, तो कैपिटल एफ एक्स अगर फंक्शन को हम दोबारा से देखें, कैपिटल एफ एक्स था दैट वुड बी एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू में एफ डैश एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू एफ सेकेंड डेरिवेटिव एक्स और एन एफ माइनस वन एफ पे जा रहे हैं सेम इसी तरह से हम इंटू में एफ का एन माइनस वन एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस का एन एफ डेरिवेटिव में हमने चेंज किया था ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर पी इंटू में दिस वाज योर कैपिटल एफ एक्स। तो डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव निकालेंगे हम। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। सेकेंड टर्म में दो टर्म्स है हमारे पास एक्स की, तो इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे।
तो हर एक ब्रैकेट ये डाला हमने जब हमने दो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया। तो फर्स्ट a प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स का हो जाएगा -1 एफ डैश एक्स एज इट इज प्लस a प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज एफ डैश का हो जाएगा एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव। फिर से इस टर्म का दो प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स आएंगे हमारे पास, इस ब्रैकेट में हमने रखा a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, और ये टर्म एज इट इज, फिर ये टर्म एज इट इज इसका डेरिवेटिव। तो a प्लस एच माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 पावर आगे a प्लस एच माइनस एक्स, नीचे फैक्टोरियल 2 था वो 2 ही बनेगा, और साथ में माइनस एक्स का फिर से -1 हो जाएगा, तो दिस वुड बी माइनस एफ डबल डैश एक्स एज इट इज a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एज इट इज एफ सेकेंड डेरिवेटिव चल रहा था, फिर से जब करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल से हमने हर एक टर्म का डेरिवेटिव करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका जब किया तो इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर ये एज इट इज तो उसका डेरिवेटिव, दो दो टर्म आएंगे हर एक में इसमें। तो हम n-1 है तो फिर सेम इसी तरह से आ रहे हैं। तो n-1 पावर आगे एक पावर कम n-2 हो जाएगी, नीचे n-1 का फैक्टोरियल माइनस एक्स का फिर से -1 n-1 का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर ये टर्म एज इट इज a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल एज इट इज n-1 का डेरिवेटिव दैट मींस nth डेरिवेटिव, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव, यहाँ एक ही बचेगी p पावर आगे a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p-1, साथ में माइनस एक्स का फिर से -1 और मल्टीप्लाइड विद a। तो ये हमारा कैपिटल F डैश x बचा। अब कैपिटल F डैश x को अगर हम ध्यान से देखें तो जो दो दो टर्म्स आ रही है इसमें से एक जो फर्स्ट वाली टर्म है वो प्रीवियस वाली से कैंसिल हो जाएगी, तो दिस इज माइनस का F डैश x, ये कैंसिल। अब ये जो बचा a प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये भी जो बचेगा a प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, बट दिस इज नेगेटिव, ये भी कैंसिल। इसी तरह से यहाँ की जो थर्ड वाली जो टर्म है उसकी भी दो टर्म्स आएंगी, तो फर्स्ट वाली जो टर्म आएगी वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो चलते चलते ही इसी तरह से हमारी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल होता जाएगा पिछली वाली टर्म से। अब इसकी में दो टर्म्स है ही नहीं तो कैंसिल करने के लिए हमारा कुछ बचा ही नहीं, तो लास्ट में जब डेरिवेटिव में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर इसमें दो टर्म्स होती तो हमारा जो फर्स्ट टुकड़ा था वो इससे कैंसिल हो जाता, वो हुआ ही नहीं, हमारे पास एक ही बची हुई है लास्ट में। तो हमारा जो बचा क्या, a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव एट x माइनस का p a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर p-1 इंटू में, सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स बची हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुके हैं। तो f डैश x की वैल्यू वो आ रही है। अब हमारा f डैश a प्लस थीटा h तो 0 है, f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x की जगह हमने वहां रिप्लेस कर दिया a प्लस थीटा h। f का nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल माइनस का p टाइम्स x की जगह a प्लस थीटा h पूरे की पावर p-1 इंटू में। तो ये बचा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या बचा हमारे पास, दिस इज फर्दर a से a कैंसिल हो जाएगा, h माइनस थीटा h रेज टू पावर n-1 1 माइनस थीटा की पावर n-1, a से a कैंसिल, h माइनस थीटा h बचेगा तो h की पावर n-1 अलग, 1 माइनस थीटा की पावर n-1 अलग, f nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, और इधर से क्या बचा, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस का था इधर चला गया, a से a फिर कैंसिल, p टाइम्स h रेज टू पावर p-1, यहाँ p-1 पावर 1 माइनस थीटा की पावर p-1। तो यहाँ n-1 पावर चल रही है, यहाँ p-1 पावर चल रही है, इकट्ठी कर लिया हम h की पावर और 1 माइनस थीटा की पावर, तो व्हाट वी विल गेट, और मल्टीप्लाई विद a, तो a कंप्यूट कर लेंगे हम, यहाँ से a की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। तो a क्या मिला हमें, डिवाइडेड बाय p हो जाएगा ये, और ये दोनों टर्म्स हम यहाँ लेके जा रहे हैं,
तो h रेस्ट टू पावर n माइनस p, ये टोटल h की पावर हो जाएगी n माइनस वन माइनस p माइनस वन, तो n माइनस p बचेगी। सेम 1 माइनस थीटा की पावर भी n माइनस p बचेगी, और साथ में ही f का nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h डिवाइडेड बाय p, डिनोमिनेटर में चला गया इधर n माइनस वन, तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ a। तो हमने f डैश a प्लस थीटा h को 0 पुट करके a को कंप्यूट करना था। एक a की वैल्यू यहाँ से आ रही है, एक a की वैल्यू यहाँ से, दोनों को इक्वेट करना है, तो व्हाट वी विल गेट द टेलर थ्योरम रिजल्ट। या फिर हम डायरेक्ट a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो जब हम a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास तो इकट्ठी करके जो भी यहाँ पर h की पावर p इंटू में a, तो a यहाँ पुट करोगे, a की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर a की वैल्यू जब पुट करोगे h रेस्ट टू पावर n माइनस p 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस p f n a प्लस थीटा h डिवाइडेड बाय p टाइम्स n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये h की पावर p है, h की पावर n माइनस p, टोटल पावर h की पावर n हो जाएगी। दिस वुड बी h रेस्ट टू पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस p f n दैट्स डेरिवेटिव a प्लस डिवाइडेड बाय p इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। सो दिस वाज द टेलर थ्योरम रिजल्ट। सेम अगर हम टेलर थ्योरम की लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करें, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में हमें p की जगह बस n लेना। तो जब हमने कैपिटल f x सपोज किया था वहां a प्लस h माइनस x की पावर p इंटू a लिए था लास्ट टर्म, अब क्या लोगे जब लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करोगे a प्लस h माइनस x की पावर n इंटू a। नेक्स्ट जब हमारे पास हम देखेंगे इसके टेलर्स की सेकंड फॉर्म। तो अभी जो हमने किया है टेलर्स थ्योरम विद स्क्वायरिक एंड रोशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू हमने निकाली थी ये सारी, और फिर nth टर्म आफ्टर n टर्म्स लेके n प्लस 1th टर्म जो थी वो ये थी, जिसको हम रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स बोलते हैं। h रेज़ टू पावर n 1 माइनस थीटा n माइनस p n माइनस 1 फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h पर। सिर्फ और सिर्फ यही टर्म चेंज होगी जब डिफरेंट फॉर्म्स हम करेंगे तो। और यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने लास्ट टर्म हमने कैपिटल एफ एक्स की जो लास्ट टर्म ली थी वो ली थी a प्लस एच माइनस एक्स रेज़ टू पावर p इंटू। तो यहाँ पे के ऊपर हमारे पास जैसे जैसे हम p की वैल्यूज चेंज करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स आती जाएंगी। तो फर्स्ट फॉर्म थी स्क्वायरिक एंड रोशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, सेकंड है टेलर थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर व्हेन वी आर टेकिंग p इज इक्वल टू n। तो लास्ट टर्म में हम क्या लेंगे a plus h minus x की पावर n multiplied with a, where a is constant chosen to be such that कैपिटल f की वैल्यू a के ऊपर और कैपिटल वैल्यू f की वैल्यू a plus h के ऊपर इक्वल आ जाए। और फिर जैसे ही हम f dash a plus theta h को 0 पुट करेंगे तो वी अगेन कंप्यूट a और उस a को यहाँ पुट कर देंगे, सो वी विल गेट द अनदर फॉर्म ऑफ f of a plus h। क्या मिलेगा हमारे पास f of a plus h f of a h f dash a। जस्ट इसी की जगह ही p की जगह n रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, p की जगह जब n रिप्लेस करोगे तो h रेज़ टू पावर n 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर n माइनस n, 0 पावर बन जाएगी, दैट मींस 1 n बनेगा p की जगह n n into n minus 1 फैक्टोरियल, n into n minus 1 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल और थीटा। अब जब p की वैल्यू 1 ले लोगे, जब p की वैल्यू 1 लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर n minus 1, दिस इज n minus 1 फैक्टोरियल, p is 1 f and a plus theta, that is called Cauchy form of remainder, टेलर थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब इसी को ही हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। ये जो एक्सपेंशन चल रही है हम यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ a प्लस h इन टर्म्स ऑफ इन पावर ऑफ h, h की पावर बढ़ती जा रही है। अब हमें h की पावर नहीं चाहिए, किसी और की पावर चाहिए हो, एक्सपेंशन f ऑफ a प्लस h ही नहीं चाहिए, जनरल fx की एक्सपेंशन चाहिए। तो a प्लस h को x पुट कर देगा तो एक्सपेंशन किसकी मिल जाएगी हमें fx, a प्लस एच को ही अगर हम एक्स पुट कर दें और यहाँ से h कितना मिल जाएगा मुझे x माइनस, तो ये चलेगी एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन पावर ऑफ x माइनस ए। तो क्या बना हमारे पास, a की जगह a ही बना रहेगा, जस्ट h की जगह हमारा चेंज हो जाएगा x माइनस ए एफ डैश ए x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एंड लास्ट वाली टर्म फिर से h की जगह x माइनस a पुट करने जा रहे हैं, दिस इज n, दिस इज p n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर n माइनस p f n h की जगह
x minus a. So this is expansion of fx की एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस a. तो हमें कई बार निकालना होगा क्वेश्चन के ऊपर ही कि हमें एक्सपेंशन ऑफ x की निकालनी इन पावर ऑफ x माइनस a. सो वी वुड यूज द टेलर्स फॉर्मूला इन दिस, बजाय कि हम इसमें यूज करें. सेम इसी तरह से लैग्रांज फॉर्म में क्या चेंज हो जाएगा, p की जगह n पुट हो जाएगा. तो यहाँ क्या बनेगा, लास्ट टर्म x माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. h की जगह ही x माइनस a पुट कर दोगे, x माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल f n a प्लस थीटा h की जगह x माइनस a. तो h की जगह x माइनस a या a प्लस h की जगह x, तो वी विल गेट अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स विद लैग्रांज. अब इसी में ही f of x f of a प्लस h की जगह x माइनस a f डैश a x माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a. और चलते जा रही हूँ यहाँ h की पावर n माइनस 1 दैट मीन्स x माइनस a की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का डेरिवेटिव a के ऊपर प्लस h की जगह x माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा x माइनस. So this was the Taylor's theorem in Lagrange's form of remainder, expansion of fx in power of x minus a. अगर हम a की जगह 0 ले लें पर्टिकुलर, कि अगर a की जगह 0 ले लें तब हमारे पास एक्सपेंशन किसकी बनेगी, fx की ही बनेगी. एक्सपेंशन fx की ही बनेगी a की जगह, पर्टिकुलर केस जब a की जगह 0 x इंटू a की जगह 0 x इंटू f डैश x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश. तो ये क्या चल रही है, एक्सपेंशन ऑफ fx इन द पावर ऑफ x. x की पावर चलती जा रही है, यहाँ x माइनस a की पावर चल रही थी, यहाँ x की पावर चल रही है. तो जब हमें x की पावर में एक्सपेंशन चाहिए तो हमारे जो f की फंक्शन की वैल्यूज है वो 0 के ऊपर चाहिए. लास्ट वाली टर्म x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n f का nth डेरिवेटिव a की जगह 0 पुट करना है, थीटा x a की जगह 0 पुट करोगे तो थीटा x. So this is called Maclaurin's theorem with Lagrange's form of remainder. Same is this Maclaurin's theorem with Skolnick and Cauchy's form of remainder में निकाल सकते हो जब हम a को 0 पुट करें. So जब हम Taylor's theorem में ही a को 0 पुट कर लेते हैं, that is called Maclaurin's theorem with different form of remainders. तो 3 form of remainder है हमारे पास. इन जनरल जब p दिया तो Skolnick and Cauchy's form of remainder, जब p की वैल्यू n ली तो Lagrange's form of remainder, जब p की वैल्यू 1 ली that is Cauchy's form of remainder. इस तरह से 3 Maclaurin's theorem आ जाएंगे जब हम a की जगह क्या पुट कर देंगे 0, a की जगह 0 इट मींस hx आ जाएगा. तो जब हम h की जगह x पुट कर देंगे और a की जगह 0 पुट कर देंगे so we will get this form. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिमाइंडर से. वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आइडिया लगेगा कि हमें एक्सपेंशन किसकी पावर में चाहिए, h की पावर में चाहिए, x माइनस a की पावर में चाहिए या x की पावर में चाहिए. अगर हमें h की पावर में चाहिए तो हम ये यूज करेंगे, x माइनस a की पावर में चाहिए तो हम ये यूज करेंगे. वो डिपेंड करेगा रिमाइंडर से कि हमें कौन सी रिमाइंडर लगाना है, स्कॉलमिक फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगाना है या लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगाना है. वो ना लास्ट वाले टर्म से आइडिया लग जाएगा. पावर से हमें आइडिया लगेगा हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगानी है, x माइनस a की पावर लगानी है या h की पावर लगानी है. सो दिस वाज द टेलर्स थ्योरम विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. तो आज के लिए हम थ्योरम्स के ऊपर स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे एंड मे बी दैट विल बी द योर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक्सरसाइज की भी और थ्योरम्स की भी प्रॉब्लम्स देखेंगे. सो आई एम स्टॉपिंग दिस नाउ.